नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। कई खास खबरें होंगी जिस पर डालेंगे नजर, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं एक ऐसे हादसे की जो अगर हो जाता तो बड़ा इलाका थर्रा जाता। खबर यूपी के सहारनपुर की है, जहां गैस सिलेंडर से भरा ट्रक डिवाइडर से टकराकर बेकाबू होकर पलट गया और उसके बाद जो हुआ तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं। घटना दरअसल सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार से आ रहा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसके बाद ट्रक में भरे हुए सिलेंडर सड़क पर खिलौनों की तरह बिखर गए। गनीमत यही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से ये सभी सिलेंडर, भरे हुए सिलेंडर खिलौनों की माफिक सड़क पर बिखर गए। कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन राहत की बात यही कि बड़ा हादसा नहीं हुआ। ऐसे में सवाल ये कि जो भी ड्राइवर था उसे संभाल कर ट्रक चलाना चाहिए था। इस तरह की लापरवाही से उसे शायद अंदाजा भी नहीं कि कितने बड़े हादसे का वो खुद शिकार हो सकता था, दूसरों को नुकसान पहुंच सकता था। बहुत आसपास के इलाके ने बहुत दूर तक के इलाकों को नुकसान पहुंच सकता था। तस्वीरें आप एक बार फिर से देखिए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की तस्वीर, किस तरह से खिलौने की तरह भरे हुए सिलेंडर सड़क पर बिखर गए हैं। तो लापरवाही साफ तौर पर ड्राइवर की इसे कहा जा सकता है। जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, संभाल कर ट्रक चलाया जाता तो ये नौबत नहीं आती। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। चोर, बदमाश और पुलिस के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जहां एक बदमाश को पकड़ने में पुलिस के पसीने छूट गए। देखिए कैसे घंटों चला अपराधी और पुलिस के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा। अरे तुम आ जाओ, इधर मार दें गोली। चलो इधर कुछ नहीं करेंगे। इधर आओ, ले डूबेगा। आ जाओ बाढ़ में छापेमारी के दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। पुलिस को देखकर एक बदमाश गंगा में कूद गया, जिससे बाहर निकालने में पुलिस के पसीने छूट गए। हथीदह में राजेंद्र सेतु के पास कुछ अपराधियों के जमा होने की खबर मिली थी, जिसके बाद ऑपरेशन शुरू किया गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई। 3 अपराधियों को पकड़ भी लिया गया, लेकिन एक ने गंगा में छलांग लगा दी। बाढ़ पुलिस नाव से उसका पीछा करने गंगा में उतरी। सिमरिया की तरफ से बेगूसराय पुलिस ने मोर्चा संभाला। अरे तुम आ जाओ, इधर मार दें गोली। चलो इधर कुछ नहीं करेंगे। इधर आओ, आ जाओ, मार देंगे गोली एकदम तुमको। चलो इधर तक। हाँ, वहाँ भी फोर्स पहुँच गया। चारों बगल से घेरा ले, तुम इधर आओ। तब तक आरपीएफ की टीम भी मौके पर पहुंच गई। 3 तरफ से पुलिस और गंगा की तेज धारा देख अपराधी की हिम्मत जवाब दे गई और वो जान बचाने की गुहार लगाने लगा। जल्दी आओ, इधर आओ, नहीं डूबेगा। आ जाओ जल्दी। पुलिस कर्मियों ने कुछ न करने का भरोसा देकर उसे नाव पर बुलाया और गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए सभी अपराधी बेगूसराय के रहने वाले हैं, जिनके पास से 3 कट्टे और 8 कारतूस बरामद हुए हैं। सभी का आपराधिक इतिहास रहा है। अरे तुम आ जाओ, इधर मार देंगे गोली। चलो इधर कुछ नहीं करेंगे। इधर आओ। जो हथीदह, चकिया, मरांची और मोकामा में वारदातों को अंजाम देते थे। चलो इधर तक। हाँ, वहाँ भी फोर्स पहुँच गया। न्यूज 18 के लिए बाढ़ से अनिरुद्ध कुमार की रिपोर्ट। उधर भी फोर्स है, देख लो। मार दे। अच्छा मार दे तुमको। रुक वहीं पर। जल्दी आओ, इधर आओ, जल्दी आओ। सट नाव में कुछ नहीं करेंगे तुमको। इधर आओ।
तो ऐसा ऑपरेशन जो शायद आपने फिल्मों में ही ज्यादातर देखा होगा, और ये कोई पहला मौका नहीं है। राजेंद्र सेतु का इस्तेमाल दरअसल अपराधी अपराध को अंजाम देने में लगातार करते रहे। इधर से जो आने जाने वाले लोग होते हैं उन्हें अपनी लूट का शिकार बनाते हैं, लेकिन इस बार पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई। पुलिस कितनी मुस्तैद रहती है, बदमाशों को पकड़ने के लिए कितनी तैयार रहती है, आपने देखा। अब हम आपको वसूली करने वाली पुलिस भी दिखाते हैं। झारखंड में चुनाव है, लिहाजा प्रशासन पुख्ता इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन पाकुड़ की पुलिस कुछ और ही कर रही है। महेशपुर थाना क्षेत्र में चुनाव को लेकर पुलिस चेक पोस्ट लगाया गया है, जिसमें तैनात एएसआई विनोद कुमार मलिक चेक पोस्ट पार करने वाली गाड़ियों से अवैध वसूली कर रहे हैं। एक टेम्पो ड्राइवर की ओर से बनाया गया ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें एएसआई टेम्पो ड्राइवर से 20 से 30 रुपए वसूलते दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो ने पुलिस तंत्र में गहरी जड़ें जमा चुकी करप्शन को एक बार फिर सामने जरूर ला दिया है। तो तस्वीरें आपके सामने किस तरह से वसूली की जा रही है एएसआई की तरफ से, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। हालांकि इस वीडियो की फिलहाल न्यूज 18 पुष्टि नहीं कर रहा है, इसकी जांच की जरूरत है, लेकिन किस तरीके से यहाँ ये जो वीडियो दिखा रहा है वो कहीं ना कहीं सवाल तो जरूर खड़े करता है। बड़ा बाबू काट दिया तो टेम्पो है सर, यहाँ पर खर्चा पानी हल्का दे दीजिए, चले जाइए। टेम्पो है, दुकान का सामान दीजिए खर्चा पानी, जाइए ना, ले लीजिए इसे खर्चा पानी। बार बार लेने से होगा सर, ऊपर तो दिए हैं, तो छोटा गाड़ी है। भैया कोनो आपसे 500-400 का मांगा जा रहा है, आखिर जब मेंटेनेंस करके टूट जाता है तो कैसे बनेगा? तो टूट जाता है उस टाइम। तो टेम्पो चालक गुहार लगा रहा है, छोटी गाड़ी है, जाने दीजिए सर, लेकिन एएसआई कहां मानने वाले, खर्चा पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल वीडियो की जांच की जरूरत है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बिहार के अश्वारोही सैन्य बल की स्थापना का शताब्दी समारोह मनाया गया। इस मौके पर घुड़सवार पुलिस के जवानों ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाए, जिसे देखकर हर कोई हैरान था। सीएम नीतीश कुमार भी अश्वारोही सैन्य बल के शताब्दी समारोह के गवाह बने। घुड़सवार पुलिस का ये करतब आपने शायद ही कभी देखा होगा। देखिए कैसे बिहार के अश्वारोही सैन्य बल के जवान पूरी वीरता के साथ एक से बढ़कर एक करतब दिखा रहे हैं। हर कोई जवानों के इस करतब को कैमरे में कैद करना चाहता है। अश्वारोही सैन्य बल के स्थापना के 100 साल पूरे होने पर 2 दिवसीय शताब्दी समारोह का आगाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। इस मौके पर लोहे से बने प्रतीक अश्व का अनावरण भी सीएम ने किया। समारोह के दौरान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुख्यमंत्री को अंग वस्त्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मौजूदा पल को गौरवशाली बताया और अश्वारोही बल के गौरवशाली इतिहास को भी बताया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित स्वतंत्र भारत के प्रथम गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने का गौरव इस बल को प्राप्त है। वर्ष 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का बिहार आगमन हुआ था। उस समय भी इस बल ने अपना बेहतर कौशल दिखाया था, जिसके लिए इस बल को पुरस्कृत किया गया था। वर्ष 1951 में भारत नेपाल सीमा पर जयनगर में हुए उपद्रव को शांत करने में उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए अश्वारोही सैन्य के पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई तकनीक और टेक्नोलॉजी के बावजूद पुलिस की पुरानी व्यवस्था भी कायम रहनी चाहिए और अनुसंधान के पुराने नुस्खों को भी आजमाया जाना चाहिए। पहले से जो तौर तरीका, उन तौर तरीकों को कायम रखिए। ये बहुत आवश्यक चीज है। आबादी बढ़ रही है, कई तरह की स्थिति उत्पन्न होती है, तो वैसी स्थिति में हर चीज को नियंत्रित करने में, लोगों को ठीक ढंग से गाइड करने के लिए भी, ये कोई जरूरी नहीं कि हर लोग अपराध करता है, ये कुछ ही लोग होते हैं।
तो अश्वारोही सेना के जवानों के करतब आपने देखे। अब हम आपको बिहार की अश्वारोही सेना के बारे में बताते हैं। आरा में बिहार अश्वारोही सेना का मुख्यालय है। बिहार अश्वारोही सेना का इतिहास गौरवशाली रहा है। 19 नवंबर 1919 को आरा में अश्वारोही सेना की स्थापना हुई थी। हैदराबाद की अश्वारोही सेना से बिहार की माउंटेन मिलिट्री पुलिस का गठन हुआ था। पहले विश्व युद्ध में इजराइल को नाजी सेना से बचाने में एमपीपी की बड़ी भूमिका रही थी। एमपी आरा ने आजाद भारत में कई दंगों को काबू में किया था। बिहार, बंगाल और नेपाल में भी दंगे को काबू में करने में एमपीपी का बड़ा हाथ था। उत्कृष्ट कार्य के लिए 1947 में बिहार अश्वारोही सैन्य पुलिस आरा को 30 रुपए का पुरस्कार भी मिला था। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने जमशेदपुर दौरे के दौरान जमकर तारीफ भी की थी इस अश्वारोही सेना की। खेलों में एमएमपी ने 28 स्वर्ण, 20 रजत और 10 कांस्य पदक भी जीते हैं। नुक्कड़ पे नेताजी पहुंच गया है खूंटी के बिरसा कॉलेज में और हमारे साथ तमाम युवा हैं, हर तरह के युवा जो राजनीति में सक्रिय हैं, जो पढ़ाई में सक्रिय हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि वो कैसे चुनाव के माहौल को देखते हैं और खूंटी जैसे क्षेत्र में विकास कितनी गति से पहुंचा, ये जानेंगे इनसे। चलिए सबसे पहले आप ही से जानते हैं, कहाँ से हैं आप? खूंटी, मेला टाट कुम्हारटोली खूंटी। किस क्लास में? सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 2 ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर या फिर फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2? पार्ट 1 में ही सेमेस्टर अच्छा। 2 मैथ ऑनर्स। तो कैसे देखती हैं इन 5 सालों को, जो गुजरे 5 साल हैं, किस स्तर पर विकास हो पाया? ज़्यादा कुछ हद तक तो नहीं हुआ। ये मुद्दा था कि रोड बनेगा, सब तरफ पक्की सड़क नहीं रहेगी और ये बनने वाला था बस स्टैंड, वो भी अभी तक नहीं बना और कॉलेज का विकास भी कुछ हद तक नहीं हुआ है और ना ही कॉलेज का पचौड़ा। आप एक एक्सपेक्टेशन होता है सरकार से कि जितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा लड़कियों को, लड़कियां उतनी आगे आएंगी, तो क्या वो बढ़ावा मिल रहा है? अभी तक तो उतना नहीं बढ़ावा नहीं मिली है और जो होना था वो भी ठीक से नहीं हो पाया है। इसलिए कहाँ से आती हैं, कितनी दूर है आपका घर? अभी मैं फिलहाल शांतिपुर में रहती हूँ, मेरा गांव है रनिया। तो फिर यहाँ आपके गांव में कितना विकास पहुँचा? अभी तक उतना विकास नहीं हुए हैं और डरने की बात नहीं है ना, हेजिटेट होने की बात है। स्टूडेंट यूनियन का चुनाव होता है, यहाँ पे होता है इस कॉलेज में, आप अध्यक्ष हैं। जी बताइए, कितना राजनीतिक चर्चा होते रहती है आप लोगों के दरमियान? चर्चा खूब होते रहती है और जैसे स्टूडेंट यूनियन वही अध्यक्ष है तो उसके तहत में जैसे हम लोग का बहुत सारा यहाँ पर समस्या है। खूंटी एक क्षेत्र में एक मात्र नामात्रा का एक कॉलेज है, बिरसा कॉलेज खूंटी, और उस कॉलेज में ना अभी सही ढंग से नहीं हो पा रहे पीजी। अभी स्टूडेंट यूनियन की अगर बात करें तो देखते हैं कि लड़के ही चुन के आते हैं, मतलब लड़कियाँ सक्रिय नहीं है क्या राजनीति में? राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है लड़कियों को? है। हम लोग एक्सेल क्लास के हैं। यहाँ पहले से बहुत अभी पढ़ाई होती है। पहले अभी हमारे खूंटी में 3 ही कॉलेज हैं, इसलिए यहाँ अधिकतर कॉलेज होना चाहिए। पर यहाँ आपका कहना है कि कॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सर आप इधर आ जाइए, कैमरे के सामने आ जाएं ताकि ठीक से बात हो सके। चुनाव का जो माहौल है, ऐसे में खूंटी में कितना देख पाते हैं काम, गुजरे जो सरकार गुजरी है उसमें? मैम काम बहुत हद तक हुआ है, पर अभी हमें खूंटी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है रोड का, क्योंकि मेन रोड जो है वो हमारा बहुत बदहाल हो गया, क्योंकि इतना जाम लग जाता है। यहाँ पे एक फ्लाईओवर की ज़रूरत है और देखा जाए तो खूंटी में कॉलेज एक ही है, जिसके कारण पूरे खूंटी जिले और अगल बगल के गांव जो है इसी कॉलेज में पड़ जाता है, मतलब ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद आप लोगों को प्लेसमेंट वगैरह का ऑप्शन मिलता है? रोजगार की पूर्ति हो पाती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं जी नहीं। तमाम नेताओं से बात हुई, उन्होंने कहा कि रोजगार तो प्लेसमेंट यहाँ पे होता है। जी प्लेसमेंट हुए थे इस हाल फिलहाल में और टीस माध्यम एक चलती है, उसके तहत में भी एक होती है और उसके माध्यम से प्लेसमेंट हो जाती है। जी। और किन अन्य मुद्दों को लेकर यहाँ का युवा वोट देने जाएगा? हमारे साथ लोग हैं, इनसे जान ले, कैसे देखते हैं खूंटी के राजनीतिक माहौल को? खूंटी में राजनीतिक माहौल देखा जाए तो प्रचार तो बहुत अच्छा से करता है, बहुत अच्छा प्रचार करता है, लेकिन जिस हिसाब से विकास करना चाहिए अभी तो हमको नहीं लगता कि अच्छा से विकास हो पाया खूंटी का।
बहुत सारे क्षेत्र हम लोग देखे हैं, घूमे हैं, और जो खूंटी से अच्छा बहुत सारे ऐसा जिला है, स्टेट है, बहुत सारा विकास हुआ है। 2 साल पहले खूंटी की चर्चा काफ़ी हुई थी पत्थल गड़ी आंदोलन की वजह से। आप लोगों को पता है क्यों हुआ था? पत्थलगड़ी आंदोलन का प्रभाव दिखेगा क्या चुनाव में, आपको लगता है? शायद दिख सकता है। हाँ। शायद दिख सकता है। कहाँ से आते हैं आप लोग? आपका घर कितनी दूर है? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। कैसे आती हैं? पैदल या ऑटो से? पैदल या ऑटो से। और कोई दूर से आता है? 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं, सारे पास के इलाके में रहते हैं। अभी तो जैसे यहाँ हॉस्टल हो गया है, तो अभी हॉस्टल में भी बहुत कोई रहते हैं। हॉस्टल में भी हाँ, लड़कियाँ हॉस्टल में भी रहती है। और ऐसे बस का व्यवस्था कराने का बात हुआ है, लेकिन अभी तक बस का व्यवस्था नहीं हुआ है, और सब अपना अपना भाड़ा दे के यहाँ पे आते हैं पढ़ाई करने के लिए। वो भी बहुत बड़ी समस्या है। और बहुत से दूर ऐसे जैसे रनिया हुआ, इधर बंदीगांव हुआ, इधर भी बहुत दिक्कत होता है। और बस वालों को भी बोलने से वो लोग कम नहीं करते हैं भाड़ा। आप लोग स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करने जा रहे हैं तो आपको देना ही है पैसा, ऐसा करके होता है। तो ये सब ये होना चाहिए था कि कम दर पे या फिर फ्री पास मिल जाता स्टूडेंट्स को यहाँ आने के लिए। ये होना चाहिए मैम। ये मुद्दा उठाएं आप लोग कभी? बिल्कुल, आप ऐसे होने चाहिए। जैसे 40 भाड़ा है तो उसमें से 20 कम से कम होने चाहिए स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट के लिए होने। जब खूंटी की बात होती है तो यहाँ नॉलेज सिटी बनने का एक वादा किया गया था, पूरा हो पाया? नो मैम, ये पूरा नहीं हो पाया। और आपको पता है? चलिए आ जाइए। और इस जगह पे मैम नहीं रही, आ जाइए, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, बताइए। नॉलेज सिटी बनने वाला पर यहाँ बना नहीं। अगर नॉलेज सिटी बनता तो यहाँ बहुत खूंटी का बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं कि खूंटी से, रनिया से, बहुत दूर दूर से रांची ही जाते थे, तो रांची से भी यहाँ आने का मौका मिलता खूंटी नॉलेज सिटी होने का। और यहाँ जैसे कि रांची में लॉज वॉज है, तो यहाँ खूंटी के जो वासी लोग हैं, अगल बगल के लोग, वो लोग भी अपना यानी कि अपना पैसा कमा पाते, कुछ भी कर पाते, नॉलेज सिटी बन पाता। तो चलिए, पॉलिटिशियंस की बात करें तो कितने लोगों को पहचान पाते हैं आप लोग यहाँ खूंटी से? अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो एक तो यहाँ पे अभी कालीचरण मुंडा है, और फिर मतलब उनका आना जाना लगा रहता है क्या? इतना लोगों के बीच रहते हैं कि लोग पहचान पाएं? हाँ, आना जाना लगा रहता है। वो ज़्यादातर रूरल एरिया में ही जाते हैं, वहाँ के लोगों को ही वे देखते हैं, शहर में ज़्यादा नहीं देखते हैं। चलिए, रूरल एरियाज़ में डेवलपमेंट देख पाते हैं? यस मैम, यहाँ आने जाने के लिए सड़क नहीं था मैम। बहुत जगह पे अभी सड़कें बन चुकी हैं, और जो है गांव के विकास के लिए बहुत से सरकारी योजना का काम किया जा रहा है। जी, आ जाइए आप लोग, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। कितनी दूर से आती हैं? अभी मैं फ़िलहाल तो यहाँ 1 किलोमीटर से आती हूँ, और मेरा गांव तो सरवदा है। यहाँ से 17 किलोमीटर दूर है। तो गांव तक 24 घंटे बिजली, पानी, ये तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हैं आपके गांव में जो काफ़ी दूर है? मेरे गांव में पानी का बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वहाँ पानी इतना जल्दी नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पाता है। यस। चलिए, ऐसे ही हम लोगों से बात करते रहेंगे। छात्र हैं, अभी छुट्टी का वक्त है, इसलिए ज़्यादा छात्र रुके नहीं, चले गए। ऐसे ही हम लोगों के बीच जाते रहेंगे, छात्रों के बीच जाते रहेंगे, नेताओं के बीच जाते रहेंगे, चुनावी मुद्दों पर चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा नुक्कड़ पे नेताजी में मैं प्रेरणा, और मेरे ठीक पीछे सहयोगी कैमरामैन संत के साथ न्यूज़ 18 झारखंड।